आदि जी और मंच का आदेश लेते हुए मैं पहले वाल्मीकि जी के बारे में परिचय के रूप में कुछ यूँ तो आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के दिन जो कि लक्ष्मी जी का माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस भी है, उसी दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। शब्द अपने आप में बीज के रूप में होते हैं और वाल्मीकि रामायण में ही ये भी कहा गया है कि काव्य बीजम सनातनम, समस्त काव्यों का बीज रूप ही शब्द हैं। सभी आस्तिकों की मान्यता है कि साक्षात वेद ही वाल्मीकि के मुख से श्री रामायण के रूप में प्रकट हुए। वेद व्यास ने लिखे थे, लेकिन जो चीज़ें वेद में ली गई हैं उन्हीं चीज़ों को रामायण के रूप में वाल्मीकि जी ने हम सबके यहाँ प्रस्तुत किया है। एक ही मक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, ये इसका एक एक शब्द पापों का नाश करता है, ऐसी परिकल्पना की गई है। महर्षि वाल्मीकि के जन्म के विषय में यूँ तो कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। कुछ मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण और उनकी पत्नी चर्षणी के यहाँ बताया जाता है। वहीं एक दूसरे प्रसंग में बताया जाता है कि उनका जन्म प्रचेता नाम के एक ब्राह्मण के घर में हुआ था और उनका जन्म का नाम रत्नाकर था। एक और लोकप्रिय धारणा यह भी है, मतलब इनके स्पष्ट कोई जन्म के रूप में नहीं है, लेकिन कई चीज़ें कही जाती हैं। एक और धारणा यह भी है कि वाल्मीकि का प्रारंभिक वर्षों में नाम रत्नाकर था। उन्हें बचपन में ही भील अपहरण करके ले गए थे अपने साथ और उन्हीं भीलों के बीच में उनका भरण पोषण हुआ और उन्हीं की संगति में वे राजमार्ग डाकू के रूप में लूटपाट करते रहे और तब तक लूटपाट करते रहे जब तक कि उनकी भेंट देवर्षि नारद से नहीं है। और जब देवर्षि नारद से भेंट हुई तो उन्होंने पूछा, क्या आपने जो तुम पाप कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। तो क्या आपका परिवार इस पाप में शामिल होगा? पूछ के आओ और बताओ। और जब वो पूछ के आए तो उन्होंने कहा, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि आप परिवार का भरण पोषण करें। आप कैसे करते हैं हमें इससे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम आपके पाप में शामिल नहीं हैं। इसके बाद देवर्षि नारद को उन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया और देवर्षि नारद ने उनको राम जी की पूजा के लिए, तप करने के लिए राम राम जपने को कहा। अब ये तो लूटपाट करते रहे थे, तो इनके मुख से राम नाम ही नहीं निकला, तो उन्होंने कहा मरा मरा जाप। और मरा जाप करते करते इन्होंने इतनी तपस्या की कि इनके शरीर पर जो दीमक होती है उन्होंने अपनी बांबियाँ बना ली और बांबियाँ बनने के बाद ही इनका नाम रत्नाकर से वाल्मीकि। उनकी रचनाएं विशेषकर महान रामायण महाकाव्य जो आज भी हिंदू भक्तों द्वारा पढ़ी जाती है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में इन्हें जन्मांतर का व्याध बताया गया है। इससे सिद्ध होता है कि ये जन्मांतर के व्याध थे। व्याध जन्म के पहले भी स्तंभ नाम के वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। व्याध जन्म में शंख ऋषि के सत्संग से राम नाम के जप से यह दूसरे जन्म में अग्नि शर्मा और मतांतर के रूप में कहा जाता है रत्नाकर के रूप में जन्मे। यहाँ भी व्याधों के संग व्याग करने लगे रहे और सप्त ऋषियों के सत्संग से मरा जप कर तप की जड़ अवस्था में बांबी पढ़ने से वाल्मीकि नाम से विख्यात हुए। तो इनके जन्म के लिए कई सारी किंवदंतियाँ, अलग अलग लोक कथाएँ प्रचलित हैं। वे आदि कवि के रूप में रस, छंद, अलंकार, ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र के ज्ञाता रहे। इनमें पवित्र दार्शनिकता की जो तप जनित थी। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वा विदावरम। ये भी ज्ञातव्य है कि महर्षि वाल्मीकि की मुलाकात भगवान राम से उनके वनवास के दौरान हुई थी और इसके बाद भी
उत्तरकांड के बाद भी जब सीता जी का परित्याग किया रामचंद्र जी ने, तो इन्हीं के आश्रम में जाकर उनको आश्रय मिला और लव कुश का जन्म इन्हीं के आश्रम में हुआ। और ये लव कुश के आचार्य और शिक्षक के रूप में उनको संस्कारित किया, उनको ज्ञानार्जन कराया और उन्होंने ही इनको रामायण कंठस्थ कराई। और रामायण का प्रथम पाठ भी भगवान राम के सम्मुख लव कुश के द्वारा किया गया। इस रामायण में 7 सर्गों में कुल 24,000 छंद हैं, जिन्हें श्लोक भी बोला जाता है। रामायण में भूमिका में ही वाल्मीकि लिखित रामायण में भगवान राम द्वारा रावण को मारने का उल्लेख है, जिसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है, और भगवान राम के वनवास से लौटने का भी उल्लेख है, जिसे दिवाली के रूप में मनाया जाता है। रामायण के अलावा वाल्मीकि ऋषि का प्रसंग महाभारत युद्ध के दौरान भी आता है। वाल्मीकि उन ऋषियों में से एक थे जो युधिष्ठिर से मिलने आए थे। वाल्मीकि ने युधिष्ठिर को बताया कि शिव की प्रार्थना करने से पापों की शुद्धि सहित कई लाभ होते हैं। वाल्मीकि द्वारा पहले ही श्लोक की रचना हुई, अतः वाल्मीकि जी को आदि कवि या पहले कवि के रूप में जाना जाता है। वाल्मीकि का पहला श्लोक सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियाँ शायद वहीं से ली गई हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आगे पूजा होगा गान। और वाल्मीकि जी का पहला श्लोक भी एक शिकारी के द्वारा क्रौंच पक्षी के वध के दौरान हुआ। एक मिथुन रथ जोड़ा था जिसको एक शिकारी ने तीर से घायल किया। तो पहला श्लोक है, माँ निषाद प्रतिष्ठान त्वं गतः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकं वदी काम मोहितम। हे निषाद, तुमको अनंत काल के लंबे वर्ष तक कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने बिना किसी संदेह के मैथुन या रथ क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को बिना कारण के ही मार डाला है। रामायण ग्रंथ के पहले सर्ग में इस बात का उल्लेख है कि देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि के तमसा नदी तट पर अवस्थित आश्रम पर पधारते हैं और देवर्षि के चले जाने के बाद महर्षि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी पर स्नानार्थ जाते हैं। तभी वे अपने वस्त्रादि अपने प्रिय शिष्य भारद्वाज जी ऋषि को सौंपते हैं और पेड़ पौधों से भरे भरे निकट वन में घूमना चले जाते हैं। उस वन में एक स्थान पर उनकी दृष्टि दृष्टिया में लिखते एक असाधारण जोड़े को पड़ती है और कुछ ही क्षणों के बाद वे देखते हैं कि उस जोड़े का एक सदस्य चीखते और फुफुलाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और दूसरा लगातार शोक में चीत्कार मचाते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा तक भटकता रहता है। महर्षि के मुख से निकले उक्त छंदबद्ध वचन उनके किसी प्रयास के परिणाम नहीं थे, बल्कि यकायक ही उनके मुंह से वह छंद के रूप में निकले थे। किसी प्रकार के विचारों में खोकर वो नदी तट पर लौट आए। घटना का वर्णन उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज के समक्ष किया और उसे बताया कि जो 8 वर्ण में छंद निबद्ध वाक्य जो निकला है, 8 अक्षरों के 4 चरणों में कुल 32 अक्षरों से बना है। इस छंद को उन्होंने श्लोक का नाम दिया और श्लोक नामक यह छंद काव्य रचना का आधार बनना चाहिए, पर ये शब्द मेरे मुंह से यूं ही नहीं निकले हैं। आगे की कथा में यह है कि तमसा नदी पर स्नान आदि कर्म करने के बाद आश्रम पर लौट आए और आसनस्थ होकर विचारों में खो गए। तभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और देवर्षि नारद द्वारा उन्हें सुनाए गए राम कथा का स्मरण कराया। उन्होंने महर्षि को प्रेरित किया कि वे पुरुषोत्तम राम की कथा को काव्यबद्ध करें। रामायण के इन 2 श्लोकों में उस प्रेरणा का काव्य गोष्ठी में ये भी प्रथम सर्ग में ही है। रामस्य चरितम कृष्णम कुरुत्वत्समृषि सप्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः व्रतम कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्युतम रहस्यम च प्रकाशम च यद वृत्तम तस्य धीमतः। हे ऋषि श्रेष्ठ,
तुम श्री राम के समस्त चरित्र का काव्यात्मक वर्णन करो। उन भगवान राम का जो धर्मात्मा है, धैर्यवान है, बुद्धिमान है, देवर्षि नारद के मुख से जैसा सुना है वैसा और धीर पुरुष के जीवन रथ का बखान करो। उस बुद्धिमान पुरुष के साथ प्रकाशित तथा अप्रकाशित जो ज्ञात है और जो नहीं भी ज्ञात है उस सब की चर्चा करो। और ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आपको अंतर्दृष्टि के द्वारा राम के जीवन की घटनाओं का ज्ञान हो जाएगा, जो किसी के संज्ञान में है या नहीं है। उन सब घटनाओं को आप अपने ज्ञान चक्षुओं से देख पाओगे और उन्हीं का वर्णन आप अपने इस ग्रंथ में करोगे। और अंत में मैं अपनी इन 4 लाइनों के साथ उनको नमन करता हूँ कि राम का गुणगान करके कवि यकायत बन गए, ऐसी मर्यादा गढ़ी जिनसे कि मानक बन गए। आचरण आदर्श कैसे हों लिखा सब काव्यमय, टोंच पक्षी के करुण क्रंदन कथानक बन गए। टोंच पक्षी के करुण क्रंदन कथानक बन गए। और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि कुछ हिस्सा वाल्मीकि जी जो थे वो राम कथा सीता जी की केवल कथा जो उनका जीवन वो उन्होंने किया, लेकिन तुलसीदास जी लोकनायक थे। उन्होंने रामचंद्र को लोकहित में जब हम पूरी तरह गुलाम थे तब जगाने के लिए उन्होंने और कोई रास्ता ही नहीं था, तलवार से नहीं संदेश से ही जगाया। अब हम सब आपके बीच में, क्योंकि वाल्मीकि रामायण बहुत लोगों के पास नहीं होते हैं, तो प्रथम सर्ग के शुरू के 10 श्लोक जो हैं हम आपस में पढ़कर शेयर करते हैं। श्री वाल्मीकि रामायणम महात्म्यम प्रथमोध्याय। कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ और उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। और यहाँ से शुरू होता है, श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः। रामापुत्रस्यपि काल भीम भुजगो, रामस्य सर्ववशे, रामे भक्तिरखंडिता, भवतु मे राम त्वमेष्याश्रय। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करना चाहिए। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटालयम राममिंदिरानंद मंदिरम, वंदे च परमानंदम भक्तानां भयप्रदम। चित्रकूट में निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म विष्णु महेशाध्या यस्यांचा लोक साधका, नमामि देवं चिद्रूपम विशुद्धम परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभीष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मन लगाता हूँ। विषय ऊचो भगवन् सर्वमाख्यातम यत् पृष्ठम विदुषा त्वया, संसार पाशुबद्यानां दुखानि सुगुहानि च। ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आपने हमें भली भांति बताया है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एतत् संसार पाशस्यम छेदक कतः स्मृतः, कलौ वेदैक्त मार्गाश्च नश्यन्ति त्वयोदिता। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्म निरता नाम च यातनाश्च प्रकीर्तिता, घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते।
पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्चम परकीर्तितम। अधर्म परायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी आपने वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा, यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगों ने यह बात कही है। कामार्थम हृस्य देहास्य लुब्धा अन्योन्य तत्परा कलौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पायुर्बहु पुत्र का। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान वाले होंगे। स्त्रिय स्वपोषण परा वैश्याचरण तत्परा पतिवाक्य मनाधृत्य सदांतर्गत परा दुशीलेषु करिष्येन्तु पुरुषेषु सदा स्पृहाम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। और 10वां श्लोक है असध्यार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगना परुषान्नत भाषिण्यौ देह संस्कार वर्जिता। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पर पुरुषों के निकट ऊंची बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृत बनाए रखने के सद्गुणों से वंचित होंगी। और इसके प्रथम सर्ग के अब अंतिम श्लोक पर मैं आ जाता हूँ जो 43वां है। यत् स्वेत्यर्भिक्ष्याद् भक्त्या राम भक्ति परायणा समुच्यते पापै पुरुषापातकादिवे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इस श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे रानर सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पनानुकीर्तन नाम प्रथमोऽध्याय। जय श्री राम। और इसके साथ आशा है कि जो लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं वो एक बार वाल्मीकि रामायण को भी अवश्य पढ़ें। दोनों में काफ़ी कुछ अंतर है, दोनों के प्रसंगों में भी फर्क है, बहुत सी चीजें और सुनाने में भी फर्क है। उसमें जैसे याज्ञवल्क्य जी और उनकी बात की है और हम हर वर्ष तो करते ही हैं तो